बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस मौजूदा सूरत हाल में हैं कैसे? दोनों ममालिक प्लान क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या फ्यूचर फोर्थ सी कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और साथ आज ये भी बात करेंगे कि इन मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार कौन हैं और वो कौन से चेहरे और कौन से नाम और कौन से लोग और कौन से ममालिक और कौन से धड़े हैं जो चाहते हैं कि मामलात जो गड़बड़ अगर हैं तो उनको और गड़बड़ कर दिया जाए, और उसमें फ़ायदा क्या है, ये बात करेंगे आज। ख़बरें दो तीन हैं। एक ख़बर तो ये है कि आपने सुना होगा, मुमकिन है कि ISPR ने भी इसके हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जारी की। मैं आपको पहले उसकी ख़बर की डिटेल बता दूँ। ख़बर की डिटेल ये है कि चौकब का इलाका है बलूचिस्तान के अंदर। यहाँ पे वैसे पाकिस्तान और ईरान की जो सरहद है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबी है और लार्जली या ज़्यादातर ये फेंस की हुई है। अब यहाँ पे चेक पोस्टें कायम हैं। FC की एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे FC के जवान तैनात थे। कल की खबर है ये, कल बल्कि परसों रात लेट नाइट कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन जवानों के ऊपर अक्रॉस द बॉर्डर यानी दूसरी जानिब से बॉर्डर की तकरीबन 10 दहशतगर्द हमला करते हैं, और हमला करते हैं इनकी चेक पोस्ट पे, जिसके नतीजे में एक सिपाही मकबूल जाम शहादत नोश करता है और दूसरा सिपाही हमारा ज़ख्मी हो जाता है। पाकिस्तानी फोर्सेस फ़ौरन हरकत में आती हैं, इलाके को कॉर्डन ऑफ करती हैं, अपने जवानों जो ज़ख्मी है उसको निकालती हैं और जिसकी शहादत हो चुकी है उसको भी वहाँ से निकालते हैं, और फौरी तौर पे जो है वो ईरानी हुकाम से रब्ता करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये हमने फाइंड आउट किया, ये हमने पॉइंट आउट किया है वाक़या 10 दहशतगर्द एरिया और ये हुआ है और ऐसा हुआ है। ईरानियंस फौरी तौर पे उसको चेक करते हैं, एंगेज करते हैं। एक तो है ख़बर ये। दूसरी एक और ख़बर गर्दिश कर रही है, वो सोशल मीडिया पे कर रही है। मैंने अपने तौर पे सोशल मीडिया पे देखा, फिर मैंने उसको मुख्तलिफ़ अखबारात और मुख्तलिफ़ सोर्सेज से चेक भी किया। वो ख़बर ये है कि ईरानियन ड्रोन, जिस तरह 2017 में ईरानियन ड्रोन ने पाकिस्तानी हदूद क्रॉस की है और वो कुछ हमारे सेंसिटिव एरियाज़ पे फ्लाई कर रहा था, जिसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने गिरा दिया, एग्जैक्ट उसी तरह जिस तरह 2017 में हुआ था। तो मुझे अभी तक ऐसी मालूमात नहीं मिल सकी। हो सकता है आप में से किसी के पास हो, अगर है तो प्लीज़ उसकी डिटेल हमसे शेयर कर दें। मेरे सोर्सेज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे भी ऐसी कोई मालूमात नहीं दिखी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत सारी चीज़ें स्पर ऑफ द मोमेंट के अंदर जो है वो ज़्यादा हाईलाइट कर दी भी जाती हैं, ज़रा सेंसेशनलिज्म हम वैसे पसंद करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि मैं आपको ख़बरें शेयर कर रहा हूँ और फिर बताता हूँ कि मामला है क्या। तीसरी चीज़ ये कि गवादर पर जो ट्रेड है, ज़ाहिर है पाकिस्तान और ईरान के दो बड़े बॉर्डर्स हैं, एक ताफ्तान बॉर्डर है और एक रमदान बॉर्डर है। रमदान सेकंड बिगेस्ट है, पहला ताफ्तान बॉर्डर है। अच्छा, अब गवादर पे जो ये बॉर्डर है रमदान, यहाँ पे ट्रेड पाकिस्तान की और ईरान की फौरी तौर पे कल सस्पेंड हो गई है। अच्छा, अब इस ट्रेड के सस्पेंड किए जाने के रीज़न्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सस्पेंड इसलिए हुई है कि पाकिस्तानी FIA हुकाम ने फौरी तौर पे जितने भी ड्राइवर्स ईरान से पाकिस्तान में आ रहे हैं उनसे वीज़ा और पासपोर्ट तलब किया कि भाई आप आ रहे हैं, अपने वीज़े दें और हमें पासपोर्ट दें ताकि ये ट्रेड का सिलसिला यूँ जारी रहे। इस चक्कर में जब ज़ाहिर है उनके पास ना पासपोर्ट है ना वीज़ा है, तो इस चक्कर में वहाँ पे कई 100 कंटेनर और ट्रक, बड़े मैसिव बाइस व्हीलर जिसको कहते हैं, और अब उसको तकरीबन दूसरा दिन ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अब ये जो कंटेनर हैं इसमें लार्जली जो ट्रेड हो रही है वो फल हैं इसके अंदर, जिसमें अंगूर, सेब और केला भी रिपोर्ट किया गया कि जी ये भी इस कंटेनर्स के अंदर जो है वो कई टनों के हिसाब से मौजूद हैं, जो कि गलना सड़ना के प्रोसेस में भी जो है ज़रा वो जितनी दिन वहाँ खड़ा रहेगा या जितना अरसा खड़ा रहेगा वो फल ज़ाहिर आप जानते हैं कि ज़ाया हो जाएगा अपने वक्त ड्यू प्रोसेस के बाद। अच्छा, अब ड्राइवर्स कहते हैं भाई हमें कई साल बल्कि कई दहाइयाँ हो गई हैं कि हमने आज तक ना पासपोर्ट रखा ना वीज़ा लिया, और ना पाकिस्तान के ड्राइवर्स ने पासपोर्ट रखा ना वीज़ा लिया। हमारी ट्रेड ईरान और पाकिस्तान की जो तय है, यानी जो हमारा मुआहदा हुआ है दोनों ममालिक का, उसमें ये कहीं तय नहीं हुआ था कि ड्राइवर्स को वीज़े चाहिए होंगे और इसी वजह से हम ट्रेड कर रहे थे। तो आपको ऑल ऑफ सडन क्या हो गया कि आप सुबह उठे ना आपने कह दिया कोई ट्रेड नहीं होगी, बंद करें सारा कुछ, आपके वीज़े और वो कहाँ पे हैं, आप हमें तंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को वो कहते हैं
या आप जान के में टीज़ कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम और है। इस तरह खैर ये ख़बर निकलती है और ये फ़ॉरेन ऑफिस तक पहुंचती है। अब जो ग्राउंड पे चीज़ हो रही थी उसमें और फ़ॉरेन ऑफिस या जो जहाँ पे पॉलिसीज़ बन रही होती हैं ममालिक की, उसमें चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं और उनकी हिद्दत और शिद्दत में भी फ़र्क होता है, क्वांटम जो है वो फ़र्क होता है चीज़ों का। अच्छा, अब आपको 360 फिर बताता हूँ। 3 चीज़ें मैंने आपसे बताई। पहला, ईरानियन बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्द, मैं दोहरा रहा हूँ, दहशतगर्द, ये मैं नहीं कह रहा, या प्यार कह रहा है। अगर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं तो ज़ाहिर है उसको कहने भी हमें कोई आर नहीं थी, हमारी पाकिस्तान फोर्सेज जो रिपोर्ट करेंगे हम वो कहेंगे। वो कहते हैं जी टेररिस्ट 10 थे जिन्होंने हमला किया, एक वाक़या। दूसरा वाक़या कि गवादर पे हमारी जो ट्रेड है, गवादर पोर्ट पे, गवादर बॉर्डर पे ईरान के साथ, वो रुक गई है। और तीसरी चीज़ ये है, वो एक ईरानियन ड्रोन के हवाले से चल रही है। वो सही है या गलत है मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वो एक ज़बान ज़द आम फ़िलहाल है ईरान पाकिस्तान के मामले पे। अच्छा, वेरी क्विकली कोशिश करते हैं कि जल्दी से 2 मिनट में इस वीडियो को हम फिनिश कर लें। मामला ये है भाई कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, रशिया और चाइना ये एक कैंप का हिस्सा हैं। तगड़ा है कैंप, वेस्ट को टफ़ टाइम भी दे रहा है कैंप। दोनों ममालिक SCO का हिस्सा भी हैं, OIC का हिस्सा भी हैं, इस कैंप का हिस्सा भी हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान वाले मामले पे कुछ डिस्टर्बेंस हुई, पंजशेर वाले मामले पे, लेकिन फिर एक साथ हो गए। दोनों ने सुपर मार्केट्स और बाज़ार बॉर्डर के ऊपर खोल दिए, 6 हो चुके हैं। ट्रेड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान में ईरानी कल्चर और फिल्मों के ऊपर काम हो रहा है, और जल्द मैंने आपको याद होगा स्टोरी बताई थी, जिस तरह उर्तुगुल का आगाज़ हुआ उसी तरह पाकिस्तान में ईरानी फिल्मों का आगाज़ होने जा रहा है। तो यानी दोनों बड़े करीब हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन दोनों का माजी जो है वो काफ़ी मसले मसाइल का शिकार रहा है, और दोनों के माजी के अंदर सेंसिटिव या ग्रे एरियाज़ हैं। कुछ ऐसे उनके स्पॉट्स हैं जिसको पिंच किया जाए ना तो मसला हो जाएगा। इस वक्त वो तमाम कुव्वतें बरसरे पेकार हैं और वो ये चाहती हैं कि इनमें मसला हो, इन 5 में भी हो, इन 2 में भी हो, इन 2-4, यानी कि आपस में लड़ने लग जाए। जो वेस्ट का एक पुराना तरीक़ाकार है, जो सल्तनत उस्मानिया से लेके और जितनी मुस्लिम सल्तनतें थीं उनमें आज़माता आया और करता आया और कामयाब रहा, वो इनको आपस में लड़वा दो। यही वो चीज़ है एग्जैक्ट जो पाकिस्तान और ईरान, स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, इन दोनों के हवाले से की जा रही है। अब जब उन हॉटस्पॉट्स को आप या उन पॉइंट्स को आप हिट करते हैं या पिंच करते हैं तो यकीनी तौर पे एक रिएक्शन आता है। पाकिस्तान को नेचुरली फ़ील होता है कि भाई हमारा आपने चेक पोस्ट पे हमला कर दिया, हमारे सिपाही को आपने शहीद कर दिया, दूसरे को आपने ज़ख्मी कर दिया, आपकी फोर्सेज ने किया या आपके दहशतगर्दों ने किया, तो भाई हुआ तो आपके घर से ना, आप वहाँ पे क्या लेने बैठे हैं? आप वैसे तो हमारे बड़े तहादी, बड़े दोस्त और हमारे भाई बनते हैं। वाई? पाकिस्तान का राइट है और बिल्कुल वो डिमांड कर सकता है। अब दूसरी जानिब ईरानियंस कहते हैं कि भाई अब ऑल ऑफ सडन आपको वीज़े याद आ गए हैं यार, हमारे इतने एग्रीमेंट्स हैं और कई सालों से मामला जारी हैं, अब सुबह उठे और कह रहे हैं वीज़ा चाहिए, कैसे आएगा वीज़ा? ये वो पॉइंट्स हैं जिस पे या वो ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं जो की जाती हैं मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ताकि ऐसे मामला के अंदर दरार डाली जा सके। इंडिया इस वक्त इस पूरे रीजन में जो रोल प्ले कर रहा है और जो प्ले करने जा रहा है वो इंतहाई खौफनाक, हैबतनाक और कनिंग रोल है जो वो प्ले कर रहा है और करेगा अमेरिका की ईमा पर, अपने वेस्टर्न एलाइज की ईमा पर। इस इलाके का थानेदार, इस इलाके का SHO अमेरिका ने भारत को बनाया और वो बना के रखेगा। पाकिस्तान से उसका आंकड़ा शुरू हो चुका है। ये बार बार मैं चीज़ कह रहा हूँ, अपनी वीडियोज़ में रिपोर्ट कर रहा हूँ। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या भाम में ना रहिएगा कि जी अमेरिका गुनगाने लग गया, बाइडन ने आके माफ़ी मांग ली इमरान खान से कि जी बड़ी गलती हो गई, आपकी क्या बात थी। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शिकंजा बहुत ज़्यादा टाइट कर रहे हैं और होगा, और हालात अनरेस्ट की जानिब या हालात तंगी की जानिब बढ़ेंगे पाकिस्तान के इस हवाले से। फाइनेंशियल कर्ब्स आने वाले वक्त में मैं ज़ाती तौर पे फोर्थ कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि ऐसा कभी भी ना हो, लेकिन मुझे दिख रहे हैं। कल 22 अमरीकी सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया और उस बिल में उन्होंने, अपने कांग्रेसमैन ने, उस बिल के अंदर उन्होंने
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ करने का मुतालबा किया, जिसमें मौजूदा विड्रॉल अफ़गानिस्तान से अमेरिका का, और उसमें तालिबान को पावर में लाने में क्या रोल प्ले किया पाकिस्तान ने। एक वो आंसर इसका चाह रहे हैं, और दूसरा ये कि 20 सालों में पाकिस्तान किस तरह हार्बर करता आया है तालिबान को, यानी कि दहशतगर्दों को। वो कहते हैं हम चले गए, हम नहीं चाहते थे तालिबान है, हम तो चाहते थे अशरफ गनी आए, तो इसको तो पाकिस्तान ले आया, इन्वेस्टिगेट करें। 180 डेज़ में रिपोर्ट मांगी है, ये मैंने वीडियो कल भी किया इस हवाले से, उसमें एग्जैक्ट सारी डिटेल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान से अगर इंटरोगेशन का आगाज़ होता है तो आई डोंट नो पाकिस्तान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। पहला तो फ़ॉरेन ऑफिस ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि जी पाकिस्तान का नाम लेने गलत है इसके अंदर। हमारे भी शहजादे हैं फ़ॉरेन ऑफिस वाले, भाई क्यों नाम लेना गलत है, आपका नाम बिल्कुल लिया जाएगा, आप उसको रिस्पॉन्ड करने का बेहतर रास्ता अपनाएं, आप ज़रिया अपनाएं। आप कहें जी हम नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे बॉर्डर मिलते हैं, हमारी बहुत सारी कल्चर मिलते हैं, बहुत सारी पश्तून बेल्ट की चीज़ें हमारी मिलती हैं, तो वी हैव टू टॉक टू दैम। आप हमारा रोल किस तरह का जानना चाहते हैं, आप हमारे रोल से आपकी क्या मुराद है, हमारे गवर्नमेंट में लाने से क्या मुराद है, इस पे जवाब ये आना चाहिए, ना कि आना चाहिए कि जी हमारा नाम लिया जाना और हमारे पे बिल पेश किया जाने कि इंतहाई गलत काम है। भाई गलत काम हम कब कह रहे हैं सही काम है, लेकिन आप कहें अच्छा जी चले आ जाएँ, आपको कंसर्न है, लेट्स सिट एंड लेट्स टॉक। खैर देखते हैं कि जी पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस इस पर अब कैसे रिस्पॉन्ड करता है। खिते की बदलती सूरत हाल के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आपको यूँ ही अपडेट रखते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।